78वें स्वाधीनता दिवस पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में देखिए क्या कुछ रहा आकर्षण। देखिए पटना से अमलेश आनंद की रिपोर्ट। जय हिंद। स्वतंत्र भारत के सभी नागरिकों को और सभी केबीसी के व्यूवर्स को केबीसी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज मैं मौजूद हूं बिहार के पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान के प्रांगण में और आज मैं बताने वाला हूं गांधी मैदान की आज की सच्चाई और आज की हकीकत से आप सबों को रूबरू कराऊंगा। जैसा कि पता है आपको कि 78वां स्वतंत्रता दिवस का आज दिन है और आज यहाँ गांधी मैदान में बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ झंडा तोलन करेंगे और राज्य को संबोधित करेंगे। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं गांधी मैदान के चप्पे चप्पे से जुड़े खबरों और चप्पे चप्पे से जुड़े झांकियों या यहाँ की कलाकृतियों से जुड़े, यहाँ की गतिविधियों से जुड़े कार्यक्रम के साथ। तो आप बने रहिए हमारे साथ। ये है पटना के गांधी मैदान का ऐतिहासिक नज़ारा और ये आप जैसे देख रहे हैं पहला गेट है और इसमें तकरीबन 12 गेट है गांधी मैदान में और यहीं से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान में प्रवेश करेंगे और आज स्वतंत्रता दिवस के दिन पूरे बिहार वासियों को संबोधित करेंगे। गांधी मैदान सज धज कर तैयार है। गेट के उस पार गांधी मैदान पूरा पंडाल से भरा हुआ है और यहाँ अतिथियों के लिए भी जगह बनी हुई है। साथ में प्रशासनिक जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सब चुस्त एवं दुरुस्त है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पटना के गांधी मैदान का नज़ारा है जो बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान कहलाता है और आप देख सकते हैं यहाँ झांकियों की पूरी टोली है, पूरी की पूरी ट्रक है जिस पे झांकियाँ गांधी मैदान के चारों तरफ दर्शकों को रोमांचित करेंगी अपनी अपनी संदेशों को लेकर के। और ये अब यहाँ से चल रही है गांधी मैदान के चारों तरफ ये राउंड करेगी और दर्शकों को सूचना देगी, जानकारी देगी कि हमारा बिहार कैसा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो चल रही है ये आप देख सकते हैं कि बिहार में नशाबंदी है और नशा के खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक सपना है कि नशा के खिलाफ हमेशा हर तबके के लोगों के लिए इसको जागरूक करें। इसको लेकर के आप देख सकते हैं कि ये एक झांकियाँ तैयार है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान पर चल रही है और ये यहाँ लोगों को एक नया संदेश देगी। बिहार सरकार में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था और जिसमें अब हम आपको बता रहे हैं कि ये नशा के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग थी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का एक सपना था और आप जैसा कि देख रहे हैं नशा छोड़ने के फ़ायदे, उसके बाद स्वस्थ लीवर, स्वस्थ फेफड़े, स्वस्थ हृदय, ये सारी चीज़ें वैज्ञानिक तौर पे आप नशा छोड़ने के क्या फ़ायदे हैं ये इस झांकी में बताया गया है। और आप देख सकते हैं आज स्वतंत्रता दिवस का दिन है और यहाँ बिहार सरकार का जो सपना है उस सपना का जो यहाँ प्रतिमूर्त है वो सामने दिख रहा है कि ये नशे के दुष्परिणाम क्या होते हैं उसके संदेश को लेकर के ये झांकियाँ यहाँ से चल रही है पटना के गांधी मैदान के चारों तरफ। हम बात करने की कोशिश करते हैं इस झांकी के जो संचालक हैं उनसे कि आखिर ये क्या संदेश देना चाहते हैं इस झांकी के माध्यम से। जी, अपना नाम बताएंगे। जी, मेरा नाम आदित्य हुआ। ये झांकी का पूरा कॉन्सेप्ट हमारी और हमारी टीम ने पूरी मिलकर डिज़ाइन की है। इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट आगे ये है कि नशा किस तरह से अपना दुष्परिणाम दिखाते हुए एक परिवार जीत खेलता खुशी परिवार बर्बाद कर देता है।
पूरा आगे का है कि नशा किस तरह से आपको बर्बाद करके पूरी ज़िंदगी आपकी तबाह कर देता है। और ठीक इसके विपरीत हम लोगों ने पीछे ट्रक पे दिखाया है कि अगर नशा आप लोग छोड़ते हैं तो किस तरह से फ़ायदा होता है कि खुशी सुखी समृद्ध परिवार मिलता है, एक अच्छा परिवार का नियोजन होता है। और इसी के साथ जो हमारे विभाग का चल रहा है सतत जीवन उपार्जन योजना, जो मद्य निषेध विभाग के तहत चल रही है, उसको भी हम लोगों ने पीछे दर्शाया है, जिसमें एक महिला नृत्य करती हुई दिखेगी। बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि नशा एक अच्छे खासे परिवार को बर्बाद करता है, नशा छोड़ना चाहिए हर इंसान को। तो जैसा कि आपने सुना कि नशा एक दुश्मन है, नशा एक आतंकवादी है, नशा एक ज़िंदगी के साथ साथ पूरी सृष्टि को नष्ट करने वाला एक ऐसा पर्याय बन चुका है, जिसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सपनों को लेकर के ये सड़क से लेकर के जन जन तक पहुंचाने का ये निर्णय लिया था। और ये नशा छोड़ो अभियान और बिहार में शराबबंदी की सफल एक मिसाल आपको दिख सकती है। और इस जगह आपको मैं दिखाना चाहूँगा, आप देखिए कि ये नशा मुक्ति को लेकर के इतना बड़ा ये एक झांकी है। और इस झांकी को लेकर के क्या कुछ कह रहे थे यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर है वो आपने सुना। और आप देख सकते हैं यहाँ अलग अलग तरह के कलाकार या इसको जो नशा को लेकर के क्या क्या इसमें कालखंड आ सकता है, उन सारी चीज़ को इसमें समाहित किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हर युवा की यही पुकार, हर नशे से मुक्त हो अपना बिहार, ये कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट में ये बताया जा रहा है कि नशा मुक्त बिहार होना चाहिए, हर घर में नशा मुक्ति के बाद एक खुशहाली होना चाहिए। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ ये सारे कलाकार हैं जो इनको लेकर के जो मैसेज देने वाली है, ये सब यहाँ नृत्य करने वाली है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन कलाकार से, चूँकि बिहार का कला एक सर्वोपरि है और यहाँ की संस्कृति और कलाकृति के साथ साथ नृत्य, नुक्कड़ नाटक बहुत ही मायने रखता है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे इन कलाकारों से कि आखिर क्या संदेश देना चाहती है समाज को। समाज को मैं ये बताना चाहती हूँ कि नशा करके कोई फ़ायदा नहीं है, ज़िंदगी बहुत ही अच्छी है। अगर नशा के आगे भी निकल के हम पढ़ाई लिखाई करें, जो अपना सपना देखे हैं बड़ा आदमी बनने का, वो हम पूरा कर सकते हैं। नशे में क्या है, नशे में अगर लग गए, हम ड्रग्स ले रहे हैं, चाहे शराब पी रहे हैं, तो बस एक बार लेने के बाद उसका चस्का ऐसा लगता है ना कि वो छूटता नहीं है और आप मरेंगे तभी ख़त्म होगा। धीरे धीरे जहर के वो बहुत ही बड़ा मीठा जहर है, लेने में तो बड़ा मज़ा आता है, उसके बाद ज़िंदगी ख़त्म। तो परिवार के लिए सोचिए, तब खुद के लिए भी सोचिए, अपने बच्चों के लिए सोचिए, अपने परिवार के लिए सोचिए, खुद के लिए भी सोचिए कि हम नशा छोड़ें। नशा छोड़ो और दुनिया जियो। मेरा नाम पूजा भास्कर है। मेरा नाम रितिका सिंह है। तो आपने देखा पटना के कलाकार पूजा भास्कर और इनके साथी, ये सारे लोग नशा मुक्ति का जो ये मुख्यमंत्री का संदेश है, इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये लोग यहाँ आए हैं। और आज 15 अगस्त के दिन अपनी संदेश से, अपनी भाव भंगिमा से, अपनी अभिव्यक्ति से लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे पीयूष जी, आज के दिन ये झांकियाँ लेकर के? देखिए, शराबबंदी तो है, देश हमारे राज्य में शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी का नतीजा ये हो रहा है कि हमारे युवा आज ड्रग्स की ओर अग्रसित हो गए हैं। और इसका नतीजा चरस, ड्रग्स सब कुछ होता चला जा रहा है, जिस वजह से कि मतलब जो नशाबंदी की सरकार चाह रही है वो नहीं हो पा रही है। हम यही मैसेज दोस्तों को देना चाह रहे हैं। आप देख रहे होंगे हमारे डेवलप में कि वहाँ एक इंजेक्शन दिख रहा है, सिगरेट दिख रहा है, मतलब स्मैक की लोग, स्मैक युवा स्मैक की ओर चले गए हैं, ड्रग्स की ओर चले गए हैं। हम इस मैसेज को देना चाहते हैं कि इसको छोड़ना होगा, बिना छोड़े आप पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो सकते। जैसे कि शुरुआत में हमने देखा है वहाँ पे लीवर, स्वस्थ लीवर क्या है, किडनी क्या है, इससे क्या हानियाँ होती है, दुष्परिणाम। और वहीं जो स्वस्थ सुखी परिवार और बिहार की बात करते हैं, उन पीछे दिखा रहे एक स्वस्थ सुखी परिवार है, जो कि लोग जो पीएम पहले नशे में थे वो अब काम करने को जा रहे हैं, बच्चे बच्चियों को ध्यान दे रहे हैं, वो स्कूल भेजे जा रहे हैं उनको, ये पूरा हमने रखा। और उसमें जो ताड़ी बेचने वाली महिलाएं थी पहले, उनको एक योजना के साथ सशक्त जीविकोपार्जन योजना से जोड़ दिया गया है, वो चूड़ी बनाने का काम कर रही हैं। तो देख सकते हैं ये पूरा एक चेन है
कि कहाँ से शुरुआत होती है। ये चेन पहला चेन है कि अगर आप सिगरेट, इंजेक्शन, ड्रग्स अगर आप आदी हैं, एडिक्ट हैं, तो यहाँ से कैसे ट्रांसफॉर्म होता है ज़िंदगी। यहाँ से देखिए जैसे जैसे आपको सामने तस्वीर दिख रही है, ऐसे ऐसे ट्रांसफॉर्म हो रही है ज़िंदगी। और वहाँ से एक ये घर है, ये परिवार है, जिस परिवार में पति पत्नी रहती हैं और ये लोग कैसे बदलाव चाहती हैं और नीतीश कुमार का जो ये कारगर उपाय है ये कैसे बदला है। अब देखिए यहाँ से अब समझदारी बढ़ने लगी और इस समझदारी के साथ साथ अब बच्चियाँ स्कूल जाने लगी और स्कूल जाने के साथ साथ धीरे धीरे ये आगे बढ़ा और आगे बढ़ते बढ़ते सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत ये देखिए कि कला के क्षेत्र से भी जुड़ना शुरू हो गया। इस तरह से ये एक चेन, ये एक कड़ी इसका मुख्य उद्देश्य है और इसका एक संदेश है। तो आप देख सकते हैं कि ये महिलाओं के लिए एक उद्योग या उपार्जन कह सकते हैं, कौशल प्रशिक्षण एवं रोज़गार के नए अवसर की ये एक झांकी देख सकते हैं जो यहाँ बिहार सरकार की मदद से यहाँ गांधी मैदान में झांकी निकाली गई है। और ये झांकी चारों तरफ गांधी मैदान के चारों तरफ घूमेगी और दर्शकों को इनके बारे में सूचना देगी, जानकारी देगी, संदेश देगी कि आखिर महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के नए अवसर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसकी भाव भंगिमा और अभिव्यक्ति को लेके ये लोग यहाँ दर्शकों के लिए खड़े हैं। अब हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं उद्योग विभाग के इस झांकी से। आप देख सकते हैं उद्योग विभाग जो बिहार सरकार है उनकी झांकी है और इस झांकी के तहत क्या बताना चाहते हैं यहाँ के संचालक। जैसे कि आप देख सकते हैं बढ़ते उद्यमी, बढ़ता कारोबार, औद्योगिक उड़ान के लिए बिहार है तैयार। ये झांकी बिहार सरकार उद्योग विभाग की है और इसमें कैसे उद्योग लगाया जा सकता है, महिलाएं कैसे सशक्त हो, महिलाओं को रोज़गार कैसे मिले। और आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ उद्योग के विस्तार से बढ़ता रोज़गार आप देख रहे हैं कि इस जगह ये एक नई झांकी है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये झांकी क्या संदेश दे रही है। हम जानने की कोशिश करते हैं उद्योग विभाग के इस झांकी में आखिर क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं, क्या है इसका बारे में ज़रा बताइए। ये उद्योग से रिलेटेड है जो कि इंडिया में जो भी देसी चीज़ के बारे में ये बता रहा है कि जैसे कि ये साड़ी देसी, ये सब जैसे कि गांधी जी हमेशा प्रमोट करते आए हैं कि उद्योग यानी कि देसी चीज़ यूज करना चाहिए, तो ये हमारा झांकी उसी को इंडिकेट कर रहा है। तो आपने देखा कि ये उद्योग को लेकर के कैसे जागरूकता फैले और ख़ास में करके महिलाओं में कैसे जागरूकता फैले, इसको दर्शाया जा रहा है इस झांकी के माध्यम से। पहुँचे हैं शिक्षा विभाग पर। शिक्षा विभाग की ये झांकी आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ये झांकी है और इस झांकी में आप देख रहे हैं कि कैसे बिहार में शिक्षा का प्रचलन कैसा है और बिहार में शिक्षा कैसे सशक्त हो, उस पर लेकर के ये झांकियाँ निकाली गई है। बिहार सरकार की ये झांकी है और ज्ञान और कौशल बच्चों की सर्वांगीण विकास है, ये स्लोगन आप सामने में देख सकते हैं। और यहाँ देखिए कि स्कूल बने हुए हैं और स्कूल स्कूल की झांकी है जहाँ स्मार्ट क्लास, ICT लैब और ये सारी चीज़ों को यहाँ दर्शाया जाता है और इससे ये संदेश जाएगा कि हमें शिक्षा कितना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो स्लोगन है
गुणवत्ता शिक्षा बढ़ता आकार, सर्वांगीण विकास का सपना साकार। ये आप बिहार सरकार के उद्योग ये शिक्षा विभाग की आप झांकियाँ देख रहे हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या है ये सारी झांकियों का उद्देश्य। क्या नाम है? अमरेंद्र कुमार। क्या उद्देश्य है आपके? देखिए, शिक्षा की नीति को आगे बढ़ाना उद्देश्य है। शिक्षा जितना हमारे देश में बढ़ेगा उतना ही बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। क्या बोल रहे हैं सर? और क्या क्या इसमें दर्शाएंगे? इसमें दर्शाया गया कि इसमें एक स्मार्ट क्लास है। जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं उसमें उनको पढ़ाया जाता है स्मार्ट क्लास में। जो ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं उनके लिए स्मार्ट क्लास है। और ICT लैब जो टेक्निकल होता है उसके लिए उसमें शिक्षा दी जाती है। और दूसरी चीज़ SCRT है जिसमें प्रशिक्षण चलता है। तो देख सकते हैं ये एक खूबसूरत सा शिक्षा विभाग का एक ये झांकी है जो शिक्षा से जुड़े सारे पहलुओं को ये टच करते हैं और समाज में एक शिक्षात्मक मैसेज देते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगला झांकी के तरफ। आपको मैं बता रहा हूँ कि ये फिल्म बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024, जैसा कि आपको पता है कि बिहार सरकार ने फिल्म निर्माण के लिए सब्सिडी देने की बात करी है और यहाँ फिल्म नीतियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उसी की झांकी है बिहार सरकार की। आप देख सकते हैं कि बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 की ये झांकी है और इसमें फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े हुए सारी मुद्दाओं को, सारी संवादों को ये एकत्रित किए हुए हैं। और यहाँ ये बिहार सरकार की फिल्म नीति आपको सामने दिख रही है, जहाँ कला संस्कृति मंत्रालय का ये एक महत्वपूर्ण अंग है। बिहार सरकार की फिल्म निर्माण को लेकर के अनेकों कार्य कर रही है। उसकी झांकी है कि आप अगर फिल्म बनाने के लिए बिहार में आते हैं तो बिहार सरकार आपको मदद करती है और इस मदद के लिए आपको प्रोत्साहन राशि दी जाती है ताकि आप अपना फिल्म निर्माण बिहार में रहकर कर सकें और फिल्म उद्योग में, बिहार में फिल्म उद्योग को एक सकारात्मक रूप से स्थापित कर सकें। तो आपने देखा कि ये बिहार सरकार की फिल्म निर्माण नीति के पर ये झांकियाँ सामने से गुजर रही है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में अभी आपको दिखेगा जीविका। जी हाँ, आप जैसे कि जीविका से आप परिचित हैं और ये जीविका नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का एक सपना का प्रोजेक्ट है और उनके कर कमलों द्वारा ही जीविका का ये शुरुआत हुआ था, जिसमें आपके साथ बता दूं कि जिसमें तकरीबन लाखों महिलाएं को रोज़गार के क्षेत्र से जोड़ने का मेन मकसद था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। और नीतीश कुमार का ये सपना साकार होते आपको इस झांकी में दिख रहा होगा। ये पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से ये जीविका की झांकी आपके सामने से गुजरती हुई जा रही है। आप KBC के इस चैनल पर आप पटना के स्वतंत्रता दिवस में झांकियों का नज़ारा ले सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जीविका की झांकी है जो पटना से के गांधी मैदान में आपको सामने दिख रही है। तो ये जीविका के द्वारा दीदी की रसोई का ये आप देख रहे हैं झांकी, और ये झांकी गांधी मैदान में अब प्रवेश कर रही है। ये निकल चुकी है। ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार के द्वारा ये पोषित है और आपको ये नज़ारा दिख रहा है जो जीविका के द्वारा दीदी की रसोई का ये नया अंदाज है जो आप देख रहे हैं इस झांकी में।
बताइए ये क्या है दीदी की रसोई? दीदी की रसोई 2018 में वैशाली ज़िले में हाजीपुर सदर अस्पताल में प्रारंभ किया गया था, जहां पे मरीजों को खाना दिया जा रहा था, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा बनाया हुआ खाना। और आज अभी हम लोग 203 यूनिट्स में और बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों, SC ST रेजिडेंशियल स्कूल एवं अन्य सरकारी संस्थानों में प्रतिदिन तकरीबन 50,000 लोगों को 4 टाइम का खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। और इससे महिलाओं को काफ़ी अच्छी आमदनी हो रही है और साथ ही साथ शुद्ध, स्वादिष्ट एवं पौष्टिक भोजन उनको दिया जा रहा है और भविष्य में इसके विस्तार की भी योजना है। तो देख सकते हैं कि ये जीविका के द्वारा संचालित दीदी की रसोई है जो पूरा बिहार में ये प्रचलित है और यहाँ शुद्ध और पौष्टिक भोजन की दी जाती है। और जीविका दीदी के साथ ये एक सशक्त जीविकोपार्जन की भी बात कह सकते हैं, जो एक महिला के लिए एक बहुत बड़ी पूंजी की काम करती है। और ये दीदी की रसोई पूरे बिहार में लोगों तक भोजन पहुंचाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये अब कृषि विभाग का आप देख रहे हैं कि ये नया मॉडल, ये झांकी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में है। और हम यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस झांकी का मकसद क्या है। क्या है सर ये झांकी का मकसद? सर ये झांकी विकास के लिए है, ये गन्ना खेती के लिए, उसके लिए क्या नाम है, भुट्टा के लिए, उसको पूरा दर्शाया गया है कृषि विभाग का। तो आपने सुना कि ये ट्रैक्टर है, देख सकते हैं कि कृषि, भारत हमारा कृषि प्रधान देश है और कृषि राष्ट्र को संबल बनाने के लिए ये कृषि की झांकी आप देख सकते हैं पटना के गांधी मैदान में। ये स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर ये कृषि विभाग के तरफ से कृषि की झांकी का नज़ारा आपके सामने। देखिए कि यहाँ क्या सब है कृषि के रूप में। यहाँ विभिन्न प्रकार की कलाकृति बना हुआ है कृषि से संबंधित। और इस जगह मक्के का ये आप मॉडल देख रहे हैं, जो बिहार सरकार के ये कृषि पर आधारित ये ट्रॉली गुजर रहा है, झांकी गुजर रहा है। और इस जगह पर आपको मक्का के अलग अलग किस्म का मॉडल यहाँ दिख रहा है। मक्का उपजाओ, जीवन सुखी बनाओ, ये नारे के साथ आप देख रहे हैं ये झांकी कृषि विभाग की तरफ से। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं न्याय रथ सामने दिख रहा है आपको कि ये न्याय रथ, आखिर ये न्याय रथ क्या है और समाज में न्याय रथ से क्या संदेश जाने वाला है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। कि यहाँ बिहार राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, इसके द्वारा जो है ये न्याय रथ है और इस न्याय रथ के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या संदेश दे रहे हैं। आप देख सकते हैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ये न्याय रथ की झांकी। और इस झांकी में आपको दिखेगा कि क्या है न्यायिक व्यवस्था। हमारा पंचायत भवन से लेकर के चलंत अदालत तक ये सारी चीज़ें न्याय रथ के संवाद से लोगों को मिलने वाला है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर न्याय रथ का क्या है मकसद। ये चलंत लोक अदालत न्याय रथ पर जो है क्या मकसद है, आज ऐतिहासिक गांधी मैदान में आपने झांकी लेके आया जी। ये विधिक सेवा प्राधिकार का विभाग की झांकी बनाई जा रही है और इस पे ये दर्शाया जा रहा है कि आप हक है हमारा, हम है सितारा। बहुत सारी योजनाओं का जो इसमें स्टार्ट किया गया है वो इसमें दिखाई जा रही है। और गांव-गांव तक विधिक सेवा का चलंत लोक अदालत चलाई जा रही है, जो गांव में जाकर के लोगों को ये किया जाता है और किसी भी तरह का विवादित निपटारा किया जाता है। तो आप देख सकते हैं जैसा कि ये बता रहे हैं कि जिस तरह से विधिक का या न्याय का जो बात होती है वो अब चलंत लोक अदालत के साथ जुड़ रहा है, जो गांव-गांव जा कर के कि आप ऑन स्पॉट उनका निराकरण होगा और उस अदालत में लोगों को बुला करके और उनके समस्या का समाधान करेगा।
आप देख सकते हैं ये अलग अलग तरह के झांकियों में ये लड़कियां अलग अलग तरह के तख्तियां लेकर के और ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो न्याय है, जो विधिक है, वो क्या हो सकता है और कैसे लोगों को हम जागरूक कर सकते हैं। आखिर ये क्या है, इसके बारे में हमने जाना कि गांव-गांव तक जा कर के लोगों को इसके बारे में बताना, इसका संदेश देना और ऑन स्पॉट उसके समस्या का निराकरण करना है। इस झांकी का मुख्य उद्देश्य यही है। अभी जो सामने दिख रहा है आपको, ये बिहार को बुनियादी पशुपालन से समृद्ध बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा ये झांकियां हैं और इस झांकियों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं क्या है इसका आखिर उद्देश्य। इस झांकी का उद्देश्य क्या है ये हम जानेंगे। पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये झांकियां कैसी लग रही है। पशु मत्स्य और पशुपालन के क्या क्या इसमें मॉडल दिख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं जीवंत आपको नज़ारा दिख रहा होगा कि यहाँ आप देख सकते हैं गाय हैं, बछड़े हैं और इस झांकी पर ये सारी चीज़ें अलग अलग तरह से सजाई गई है। चूँकि 20 वर्षों की प्रगति का आधार पशुपालन से समृद्ध बिहार ये स्लोगन है इसका, और इसका जो उद्देश्य है ये बस उद्देश्य है कि आप अपने पशुपालन मत्स्य को बढ़ावा दें और आत्मनिर्भर बिहार के तरफ अपने को अग्रसित करें। आप देख सकते हैं कि ये पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के तरफ से ये झांकियां हैं। हम जानने की अब कोशिश करेंगे कि आखिर इसका क्या क्या फ़ायदा हो सकता है और इसका संदेश क्या निकल के बाहर आ सकता है। क्या इसका मेन उद्देश्य है श्रीमान? हाँ, ये हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि 2005 में यानी प्रथम कृषि रोड मैप के पहले हमारा क्या उत्पादन था पशु स्वास्थ्य का, और अभी जो है हमारा 2024 में हम लोग कितने उन्नति किए हैं अंडा उत्पादन में, मांस उत्पादन में, मछली उत्पादन में। तो हम लोग मतलब आत्मनिर्भर हो चुके हैं। और अंडा उत्पादन या फिर हम लोग कहें मांस उत्पादन या हम लोगों का जो दूध उत्पादन है, इस तीनों क्षेत्र में हम लोग उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे हैं। और हम लोग ऐसा रखते हैं कि 1-2-3 साल के अंदर में हम लोग आत्मनिर्भर होने की स्थिति में हो जाएंगे। मैं डॉक्टर राकेश बिहारी अम्बस्टा, सहायक निदेशक पशुपालन सूचना प्रसार। तो आपने सुना, सूचना प्रसारण विभाग के तरफ से सहायक निदेशक थे और इन्होंने कहा कि खास तौर पर पशुपालन को कैसे हम एक प्राथमिकता के तौर पर आधार बना सकें। देख सकते हैं ये पर्यटन विभाग की झांकी निकल रही है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, और ये झांकियाँ अलग अलग तरह से पर्यटन को कैसे स्थापित किया जाए, इसका क्या उद्देश्य है और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, उसके बारे में ये लोगों को बताएंगे पर्यटन विभाग। ये पर्यटन विभाग का आप झांकी देख रहे हैं कि ये पर्यटन विभाग बिहार सरकार का ये झांकी है और इस झांकी की क्या खासियत है ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका मैसेज क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका संदेश क्या है। ये पर्यटन विभाग की ये झांकी है और हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है इनका उद्देश्य। अंदर जाने दीजिए। अभी आप देखेंगे नगर विकास एवं आवास विभाग पटना नगर निगम की ये झांकी है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि नगर निगम, चूँकि ये चकाचक पटना का संदेश देने वाला नगर निगम का ये झांकी है। और जैसा कि आपको पता है कि आपके घर घर का कचरा, गंदगियाँ साफ करने वाली ये सोसाइटी है,
यही विभाग है जो पूरे कचरे को साफ करती है। बिहार सरकार की चकाचक पटना नगर निगम की ये झांकी है और इस झांकी में क्या कुछ खास है वो हम दिखाएंगे। पहले हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या उद्देश्य है इस झांकी का। मैडम, इसका मकसद क्या है, क्या बताना चाहते हैं? इस झांकी से क्या बताना चाहते हैं? झांकी से हम लोग बताना चाहते हैं जो ये बना हुआ रिसोर्स सेंटर, जो भी हम लोग कूड़ा कचरा ये सब बिकते हैं, उसको हम लोग सब महिलाएं द्वारा यूज इसको बनवा करके करवाया जाता है। तो ये बिहार सरकार की जो नगर निगम की ये व्यवस्था है उसको दर्शाना चाह रहे हैं कि आखिर क्या इसमें बेहतर हो सकता है और कैसे साफ सफाई रखा जा सकता है। आप देख सकते हैं ये एक वेल डिज़ाइन किया हुआ है ये झांकी, और इस झांकी के माध्यम से लोगों को ये संदेश देने की कोशिश किया जा रहा है कि आप अपने आसपास स्वच्छता को कैसे बेहतर रख सकते हैं, कैसे स्वच्छ समाज बना सकते हैं। स्वच्छ परिवार से ही स्वच्छ समाज का निर्माण होता है, ये झांकी का मुख्य उद्देश्य बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये बिहार सरकार की नगर निगम की झांकी। सामने आ रहा है स्वच्छ एवं हरित पंचायत। जी हाँ, स्वच्छ एवं हरित पंचायत का ये झांकी आप सामने से देख रहे हैं और ये झांकी आपको पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान होते हुए ये गुजर रही है। और ये झांकी बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी के तहत ये झांकियाँ हैं कि कैसे हम स्वच्छ रख सकते हैं इस झांकी को, अपने वातावरण को, अपने पर्यावरण को, उस पर ये आधारित है ये झांकियाँ। पंचायत ज्ञान केंद्र है जिस झांकी में, उसके बाद एक अलग अलग छोटे छोटे पार्क हैं आप देख सकते हैं जहां लोग यहां बैठे हैं। पेड़ पौधे हरित कैसे हो सकता है और पंचायत केंद्र का उद्देश्य क्या हो सकता है, वहां क्या कंप्यूटर हो सकता है, वहां क्या जानकारी हो सकती है, उसके बारे में समाज को, लोगों को क्या क्या जानकारी मिल सकती है पंचायत ज्ञान केंद्र से, उसके बारे में ये झांकियाँ अब पूरे दर्शकों को बताने वाली है। दे रहा है तो पंचायती राज की झांकी आप देख रहे थे और हमारे साथ उनके अधिकारी हैं राजकुमार जी, और हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट में बताइए कि आखिर उद्देश्य क्या है इसका। मेन ऑब्जेक्टिव है कि प्रत्येक पंचायत में, बिहार के प्रत्येक पंचायत में जो है, जो वातावरण स्वच्छ हो, हरित हो और हर गांव में जो है कचरा का प्रबंधन हो, ताकि जो है बहुत लोगों का जीवन उन्नत हो और लोग आगे बढ़े और स्वच्छ वातावरण बना रहे। तो आपने सुना कि स्वच्छ वातावरण के लिए ये सारी चीज़ें, और आप पीछे जो गाना सुन रहे हैं ये गाना लिखा और गाया है ये इन्होंने ही, और ये एक अधिकारी हैं। मैं बता दूं कि साथ साथ ये एक ड्रामेटिक्स है, मतलब ये कलाकार भी हैं, रंगमंच से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन अभी पंचायती राज विभाग में एक अधिकारी है और इनका उद्देश्य, इनकी झांकी का उद्देश्य है कि स्वच्छ बिहार हो। और स्लोगन भी बना गया है, पेड़ लगाएं, वहाँ दिखाइए, पेड़ लगाएं। आप देख सकते हैं मेरे साथ, मेरे सामने, मेरे पीछे है कि पेड़ लगाएं। देख सकते हैं पेड़ लगाएं जीवन बचाएं, ये स्लोगन है। ये सारी स्लोगन इन्होंने क्रिएट किया है और इनका क्रिएशन के माध्यम से आप देख रहे हैं कि ये पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ये झांकियाँ निकल चुकी है। और आप देखिए पंचायती में ये एक स्लोगन देखिए आप, और ये सारे स्लोगन के सृजनकर्ता राजकुमार सर हैं, और राजकुमार जी बिहार सरकार के अधिकारी हैं जो पंचायती राज विभाग है उनके, और इनके साथ आप देख सकते हैं। और हम कलाकार से कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है ये जो आपका झांकी है, इस झांकी पर क्या कहना चाहेंगे? वही सर कि पेड़ लगाएं, जीवन बचाएं
और प्राकृतिक को क्या सर नीचे करो इसको। ठीक है सर, प्राकृतिक को बनाना है और गांव को हरित बनाना है। तो देख रहे हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए कितनी जद्दोजहद हो रही है और ये सब समाज के लिए उन सभी तबकों से ये अपील है, केबीसी के तरफ से भी अपील है कि पर्यावरण को आप बचाए रखें, कचरा ना फैलाएं। आप देख सकते हैं और पूरे गांव को स्वच्छ करें। यही एक संदेश है आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर। जय हिंद सर। जय हिंद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अब जो ये झांकी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ ये बिहार अग्निशमन सेवा है। जी हाँ, ये एक आपातकाल सेवा है। जैसा कि आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी का रखवाला है तो बिहार अग्निशमन सेवा है और ये अति आवश्यक सेवा में आता है। चूँकि जब कहीं आगजनी होती है, आग लगती है तो सबसे पहले ये वॉरियर आपके सामने आते हैं और इन वॉरियरों से लाखों सैकड़ों की जान बचती है। ये है अग्निशमन सेवा का ये कार्यदल। आप देख सकते हैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ये अग्निशमन सेवा के कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान क्या क्या हो सकता है वो आपको ये नज़ारा दिखेगा। चूँकि आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी में जब अनेक तरह की जब समस्याएं आती है, आगजनी होती है, कहीं आग लगा या किसी तरह की अगर आपातकालीन बात होती है तो सबसे पहले यही दौड़ के आते हैं और आपके जान प्राण के साथ ये हमेशा बने रहते हैं। तो ये बिहार अग्निशमन सेवा की आप झांकी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आप दिख रहे होंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के जो निर्णायक हैं, यहाँ के जो मेन लोग हैं, मुख्य अधिकारी हैं, उनसे भी कि आखिर क्या इनकी खासियत है और क्या बताना चाहते हैं। सर, इनका उद्देश्य क्या है इस झांकी का? सर से बात कीजिए। इस झांकी का उद्देश्य बता रहे हैं कि अभी इनके जो उच्च अधिकारी हैं हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस झांकी का मुख्य उद्देश्य क्या है। और ये झांकी आप देखने से पता चलता होगा कि आपकी ज़िंदगी का रक्षक सबसे पहले यही होता है। हम जानने की कोशिश करते हैं, मेरे साथ उच्च अधिकारी हैं। इस झांकी का मूल उद्देश्य क्या है सर? इस झांकी का मूल उद्देश्य है कि हमारी अग्निशमन सेवा जो है वह पूरी तरह से तत्पर है किसी प्रकार की जो है चुनौतियों का सामना करने के लिए और हर प्रकार से लैस है। तो आपने सुना कि अधिकारी का कहना है कि तत्पर रहते हैं 24/7, 24 घंटा आपातकाल के लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं आपकी जान माल की सुरक्षा के लिए।